जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी नाम दानिश। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ड्रग यूज़ इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एंटी डायबिटिक्स ड्रग और आज का टॉपिक है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग से पहले हमको आना चाहिए एनाटमी कि कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का एनाटमी क्या है। कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज़ होता है, ग्लूकोकार्टिकाइड है, मिनरलोकार्टिकाइड है। ठीक है, और केटोकुलामान है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है और इसका काम क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड नंबर में 2 होता है, किडनी भी नंबर में 2 होता है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एड्रेनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सुप्रारेनल ग्लैंड। आर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सिट एट द टॉप ऑफ द किडनी। इसलिए हमारे पास ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और ये किडनी के टॉप पे होता है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग देखो, ये एड्रेनल ग्लैंड का डायग्राम है। ठीक है, कैप्सूल है, इसके आसपास का ये क्या है, ये कैप्सूल है और कैप्सूल के बाद जो पार्ट शुरू होता है उसको कार्टेक्स कहते हैं और बीच वाली पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड का टू पार्ट्स है, एक कार्टेक्स पार्ट है, दूसरा मेडुला पार्ट है। ठीक है, मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, ये आप लोग देखो, हाँ ये एड्रेनल ग्लैंड का डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड का टू पार्ट्स है, एक कार्टेक्स पार्ट है, ये आउटर पार्ट्स जो है ये कार्टेक्स पार्ट है। ठीक है, और ये बीच में जो पार्ट्स है ये मेडुला पार्ट्स है। ठीक है, फर्दर कार्टेक्स पार्ट की फर्दर 3 लेयर है। सबसे पहले आउटर जो होता है वो कैप्सूल है और इसके बाद जो लेयर शुरू होता है उसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, और बीच में जो होता है ये पेसिकुलेटा है और सबसे इनर लेयर जो होता है वो रेटिकुलरस है। तो इसमें इम्पॉर्टेंस ये बात याद रखना कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करता है, जोना पेसिकुलेटा जो होता है ये कार्टिसोल रिलीज़ करता है और जोना रेटिकुलरस जो होता है ये क्या रिलीज़ करता है, ये एंड्रोजन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंस है कि अल्डोस्टेरॉन कौन सी लेयर से रिलीज़ होता है, तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट होता है और कार्टिसोल पेसिकुलेटा से सिक्रेट होता है और रेटिकुलरस से क्या रिलीज़ होता है, एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड के बाद फिजियोलॉजी ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का काम क्या है हमारी बॉडी में। तो कार्टिकोस्टेरॉइड आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। ये ग्रुप ऑफ केमिकल है जो सिक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से। सबसे पहले मेडुला पार्ट है, मेडुला जो इनर पार्ट इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ इसको मेडुला कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट रिस्पांस में ये काम करता है। ठीक है, और कार्टेक्स पार्ट्स जो होता है जो आउटर पार्ट्स है। ठीक है, ये आउटर वाली पार्ट्स जो है इसको कार्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी फर्दर 3 लेयर है। ये क्या रिलीज़ करता है, तो कार्टेक्स पार्ट प्रोड्यूस करता है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड फिर 2 टाइप से 3 टाइप से, एक ग्लूकोकार्टिकाइड है, ग्लूकोकार्टिकाइड को कार्टिसोल कहते हैं। ठीक है, मिनरलोकार्टिकाइड क्या करता है, ये अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करता है और 6 हार्मोन हमारे पास क्या है, एंड्रोजन है और एस्ट्रोजन है। सबसे पहले ग्लूकोकार्टिकाइड का काम क्या है, हमारी बॉडी में कार्टिसोल जब रिलीज़ होता है तो ये स्ट्रेसफुल, जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है तो ये कार्टिसोल रिलीज़ करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को मैनेज करता है, हाँ ठीक है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। ठीक है, ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा मिनरलोकार्टिकाइड में हमारे पास अल्डोस्टेरॉन है। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये कंट्रोल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में ये फ्लूइड जो है ये मेंटेन कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस करता है। अल्डोस्टेरॉन किस टाइम पे रिलीज होता है, जब भी हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेन कमी हो जाती है तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। ठीक है, अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये वाटर
और सोडियम का रिटेंशन करता है। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाती है तो किडनी रेनिन रिलीज़ करता है, रेनिन ब्लड में जाती है और ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजिन होता है, एंजियोटेंसिनोजिन क्या कौन है, ये एक एंजाइम है जो लीवर सिक्रेट करता है। ठीक है, अल्डोस्टेरॉन रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 फिर कैरी होता है लंग में फिर क्या करता है, लंग में एक एंजाइम है जिसको एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 को, एंजियोटेंसिन 2 फिर क्या करता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करता है मिनरलोकार्टिकाइड। ठीक है, जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अल्डोस्टेरॉन जब रिलीज़ करता है तो अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये निफ्रॉन में क्या करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये वाटर और सोडियम का रिटेंशन करवाता है। ठीक है, जब वाटर और सोडियम रिटेन होता है हमारी बॉडी में तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में बैलेंस करवाता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन हमारे पास है एंड्रोजिन है, एंड्रोजिन मेल में होता है और एस्ट्रोजन फीमेल में होता है। ये हमारी बॉडी में जो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, ये एंड्रोजिन का काम है। और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलपमेंट करना, ये किसका काम है, ये एस्ट्रोजन का काम है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमारे पास है कार्टिकोस्टेरॉइड एजेंट ड्रग जो है ये सिस्टमिक में जो आता है ओरल या आईवी में। तो सबसे पहले प्रेडनिसोन है, दूसरा है मिथाइल प्रेडनिसोन है, एक है कार्टिसोन और दूसरा है हाइड्रोकार्टिसोन है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जितने भी ड्रग्स हैं ये ज़्यादातर इन्फ्लेमेटरी में काम करता है। जब किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, गाउट हो जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है, इम्यूनो सप्रेशन करवाता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप्स होता है, एक मिनरलोकार्टिकाइड है, दूसरा ग्लूकोकार्टिकाइड है। ग्लूकोकार्टिकाइड उसकी फर्दर डिवीजन होता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट ड्रग होता है और इनके अलावा लॉन्ग टर्म ड्रग होता है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है। शॉर्ट टर्म एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म कार्टिकोस्टेरॉइड शॉर्ट एक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग कौन सा है, तो ये हाइड्रोकार्टिसोन या कार्टिसोन ड्रग है। ठीक है, दूसरा इंटरमीडिएट में प्रेडनिसोन आती है, मिथाइल प्रेडनिसोन आती है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट में आती है, प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोन ये इंटरमीडिएट एक्टिंग में आती है। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकाइड में। और लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास क्या आती है, डेक्सामेथासोन है और बेटामेथासोन, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामेथासोन आती है और बेटामेथासोन आती है। ठीक है, और इनके अलावा मिनरलोकार्टिकाइड में हमारे पास अल्डोस्टेरॉन आती है ड्रग्स। ठीक है, और फ्लोरनिसोन आती है। ये दो ड्रग हमारे पास मिनरलोकार्टिकाइड में आती है। ग्लूकोकार्टिकाइड में शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, इसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड अवेलेबल इनहेलेशन में हमारे पास कौन कौन से आती है, तो बेक्लामेथासोन डाइफिप्रिएट आती है हमारे पास, बेक्लोवेंट आती है और ट्राइमेक्नोवेन आती है और एस्माकार्ट आती है, बेडनोसाइड आती है और फार्मिकोट आती है। ठीक है, ये हमारे पास इनहेलेशन में आती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंस ये है कि कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका, तो इनहिबिट मेनी ऑफ द सेल इन्वॉल्व इन ईयरवे इन्फ्लेमेशन। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है वो सेल जो ईयरवे में इन्फ्लेमेशन काज करता है। हमारी ईयरवे जो होता है जब भी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में हो जाती है तो ये मुख्तलिफ सेल रिलीज़ करता है, मुख्तलिफ केमिकल रिलीज़ करता है, जैसे कि हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, ल्यूकोट्रिन है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का काम क्या है, ये इनहिबिट करता है और सेल जो ईयरवे में इन्फ्लेमेशन काज करता है। ठीक है, इसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ मास सेल इन द ईयरवे, और इनके साथ साथ मास सेल क्या करता है, ईयरवे में उसका प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। मास सेल हमारी बॉडी में क्या करता है, मास सेल हिस्टामिन रिलीज़ करता है। जब हिस्टामिन रिलीज़ करता है तो हिस्टामिन क्या करता है, ये वेजोडाइलेशन करवाता है, वेजल डायलेट करता है, उसकी वजह से
इन्फ्लेमेशन भी करवाता है, ठीक है। लीकिंग होता है फ्लूइड का तो वहाँ पे स्वेलिंग आते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो दूसरा काम क्या है, कार्टिकोस्टेरॉइड पहला ही इनहिबिट करता है एयरवे में जो इन्फ्लेमेशन सेल काज करता है वो इनहिबिट करता है। दूसरा काम ये मास सेल का जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस करता है। तीसरा ये क्या करता है, इनहिबिट प्लाज्मा एक्सुडेशन। ये क्या करता है, प्लाज्मा एक्सुडेशन वो इनहिबिट करता है। प्लाज्मा एक्सुडेशन का मतलब ये कि जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ब्लड वेजल क्या हो जाती है, वो डायलेट हो जाती है। जब ब्लड वेजल डायलेट हो जाती है तो ब्लड वेजल से लीकिंग शुरू हो जाती है, WBC जितने भी केमिकल है RBC ये बाहर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो बाहर आ जाती है ब्लड वेजल से, तो वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। ये कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का काम है, ठीक है। इसके बाद इनहिबिट म्यूकस सिक्रेशन, इनके साथ साथ म्यूकस सिक्रेशन भी इनहिबिट करता है। रिड्यूस द एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एट द इन्फ्लेमेटरी साइट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेशन। और इनके साथ साथ जो न्यूट्रोफिल एक्युमुलेट हुआ था वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। जब हमारी बॉडी में किसी भी जगह में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सबसे पहले कौन जाता है वहाँ पे, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में ये न्यूट्रोफिल जाती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये भी रिड्यूस करता है। तो ये मोड ऑफ एक्शन है किसकी, कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग की, ठीक है। इसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ मोनोसाइट बेसोफिल एंड एजेनोफिल। ये इम्यूनो सप्रेशन करवाता है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये रिड्यूस करता है। मोनोसाइट बेसोफिल एंड एजेनोफिल क्या करता है, रिड्यूस करता है। कंस्ट्रक्ट द माइक्रोवास्कुलर टू रिड्यूस लीकेज ऑफ सेल एंड फ्लूइड इनटू इन्फ्लेमेटरी साइट। इन्फ्लेमेटरी साइट में जो लीकिंग होता है फ्लूइड का तो वो क्या करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है। रिस्टोर रिस्पॉन्सिवनेस टू बीटा एडर्जिक स्टिमुलेशन, इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर फॉर बीटा एगोनिस्ट। बीटा एडर्जिक स्टिमुलेशन जो होता है ब्लड वेजल में वो क्या करता है, वो रिस्टोर करता है, उनका इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसकी वजह से ब्लड वेजल क्या हो जाती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और लीकिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसका इफेक्टिव 1 से 4 आवर होता है। और ये हम IV देते हैं मरीज़ को। ज़्यादातर कौन सी कंडीशन में IV बोलस देते हैं, जब किसी मरीज़ को स्टेटस आस्थमेटिक कंडीशन हो। स्टेटिक आस्थमेटिक प्रोलॉन्ग आस्थमा मरीज़ के लिए हम IV बोलस देते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइड इफेक्ट क्या है स्टेरॉइड ड्रग की, तो सबसे पहले स्केलेटल मसल में मायोपैथी करवाता है, कैटरेक्ट इंसोम्निया करवाता है, ठीक है। इसके साथ शिज़ोफ्रेनिया करवाता है। शिज़ोफ्रेनिया ये मेंटल इलनेस है, इसमें थिंकिंग एबिलिटी, फीलिंग, बिहेव ये सारे चेंज हो जाती है, मरीज़ को हेलुसिनेशन आती है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है बोन में, हाइपरटेंशन करवाता है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट है। कैटरेक्ट फॉर्मेशन करवाता है, लेंस जो आई का जो डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज WBC काउंट और मैनिक डिप्रेशन भी करवाता है, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। मोड चेंज करवाता है, पेप्टिक अल्सर करवाता है और फ्लूइड रिटेंशन करवाता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट के स्टेरॉइड ड्रग के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक एप्लीकेशन ऑफ एरोसोल स्टेरॉइड का यूजेस क्या है ज़्यादातर, तो हम आस्मा कंडीशन में देते और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में। इन दोनों कंडीशन में मैंने पहले बताया था कि आस्मा कंडीशन में एयरवे क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी केमिकल जो होता है वो रिलीज़ होता है, जैसे कि हिस्टामिन है और ल्यूकोट्रिन है, वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। तो इन कंडीशन में हम यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एनाबॉलिक कार्टिकोस्टेरॉइड एंड्रोजन क्या है, तो एंडोजीनियस सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स इन बोथ मेन एंड वुमेन, लेस इन वुमेन, ठीक है। एंडोजीनियस सेक्स हार्मोन मैंने बताया था आप लोगों कि ये भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन सी लेयर से, तो रेटिकुलरिस रेल से एंडोजीनियस एंड्रोजन और एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। ये मेल में भी रिलीज होता है और लेस वुमेन में भी रिलीज होता है, ठीक है। प्रोड्यूस सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग इन मसल मास एनाबॉलिक इफेक्ट। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ मसल मास एनाबॉलिक इफेक्ट भी शो करता है। डेरिवेटिव हैव सीन डेवलप विच मिनिमाइज मस्कुलाइनाइजिंग इफेक्ट एंड मैक्सिमाइज एनाबॉलिक इफेक्ट। और इसके साथ साथ मसल में जो
एबिलिटी होता है, मस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट जो होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करवाता है, वो भी डेवलप करता है। ज़्यादातर जो जिम में जो लोग होता है, जो जिम करवाते हैं लड़के, वो भी यूज़ करता है स्टेरॉयड, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल यूजेस क्या है, तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट एनीमिया के लिए देते हैं मरीज़ को। आरबीसी क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है। हाइपोगोनेडिज्म कंडीशन में देते हैं। ये क्या करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यूज बाय एथलीट्स कंट्रोवर्जल ड्यू टू मेनी साइड इफेक्ट, इंक्रीज बॉडी वेट एंड मास, इंक्रीज परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। तो आज के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। दूसरा पार्ट्स हम थायराइड, एंटी थायराइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।